बंध को मैनेजिंग कमेटी से बनाने की इजाज़त मिल गई, जिसमें जीजाड़ के थे अंकल टॉम, श्रीलाल वर्मा और मैनेजिंग कमेटी में मोहनलाल वर्मा और एक दो आदमी और थे। आईटीआई जिसके नाम पे है, कौन? आईटीआई है जिसके नाम पे, जनार्दन जोशी। जनार्दन जोशी। नहीं, वो तो बताओ, वो उसका किस्सा दूसरा होता होगा। जनार्दन हाई स्कूल का तो वो अल्बर्टा इंटर कॉलेज खुला कैसे बना उसकी है। तो ये ऐसे ही मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। उस पीरियड में खजानचंद यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर आया, और तो यहाँ तो एलएलबी डॉक्टर थे फौज में रिटायर हुए, जो 2 साल में कोर्स में हो जाते थे। वो आया एमबीबीएस वाला खजानचंद। किस सन की बात होगी? है किस सन की बात होगी? किसे? कौन से सन की बात होगी? ये 50 से पहले की बात बता रहा अच्छा। हूँ। ये सब बात जो है 50 सन के पहले की बात है, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात भी है। तो ये लोग थे, तो वहाँ पर चला था बन गया। तो इसमें अम्बा दज्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये है कि अम्बा दज्जी फ्लेक्सिबल आदमी थे। अब कैसे बने अम्बा दज्जी? अब मैं उनकी कहानी बनाता हूँ जनार्दन जी की। जनार्दन जी यहाँ के मजिस्ट्रेट थे, दौरे में जाते थे, धोती से पहन के जाते थे, मतलब धोती पहन के खाना बना के अपना बना खाते थे। एक दिन कहीं से न्योता आ गया, तो उन्होंने 4 आने में अपने चवन में उसको अपना खाना बेच दिया चपरासी को। जोशी जी ने? अच्छा। मैं बता रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ ना हाँ। मैं, मतलब ऐसा अन्न खराब ना हो। तो वो, उनके पास पैसा बहुत था मजिस्ट्रेट को। जब उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया, 7 लाख से ऊपर का हो गया, वो डर गए कि अब मेरी गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी, मल्ला मल्ला चौसार के नारायण दत्त तिवारी जी के, उनके वे 2 लड़के, एक जगदीश और एक भुवन तिवारी जी। तिवारी जी बड़े सुलझे हुए और बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाते थे उस समय। उन्होंने ऐसा कहा, तुम स्कूल खोल दो। तो क्योंकि अंग्रेजों लोग के हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल खोल दो करने में आपको माफ़ कर देते थे कई चीज़ें, नहीं उसको तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए कंट्रीब्यूट करके ये बनाया तो है, अगर घूस भी खाई है तो ये बनाया सोसाइटी में। तो उन्होंने जरा ये टेरिबल का जो मकान है, इसमें स्कूल खोला 40 के आसपास। उसको तो शायद 36-37 साल की बात है, ऐसी क्या है। उसमें स्कूल खोला, उसमें अब्बा दज्जी मैट्रिक पास थे, और उतना पढ़ा कोई नहीं था। एक इनका लड़का, नारायण दत्त जी का लड़का जगदीश था। उसने कहा बना दो, नहीं उसने कहा इसको इनको बना दो मेरे। वो कुछ थोड़ा सा दूसरी किस्म की प्रवृत्ति के थे, जरा हिले हुए भी कह सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं थे। तो उन्होंने सब ये टीचर को, अम्बा दत्त जी ने धीरे धीरे वहाँ से इंटर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया। और करीब 41 सन के बाद ये स्कूल, शायद मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। है, हरिप्रसाद टमटा। हाँ, हरिप्रसाद तमटा की जमीन थी शायद वो। ठीक है। उस जमीन में उन्होंने मकान, जमीन दे दी, फिर एक बिल्डिंग बन गई वहाँ पर। शायद उसमें कोई मकान बना हुआ हो, क्या है ऐसा। उसमें अल्मोड़ा हाई स्कूल खुल गया, उसमें हमारी भी भर्ती होगी। अच्छा।
हम 46-47 सन में रिटायर हो गए। 47 स्वतंत्रता के लड्डू मिले थे, जय चार लड्डू स्वतंत्रता के हमें मिले थे यार हाँ। खाने को। हाँ तो उसमें स्कूल अच्छा चल रहा था। जय अम्बादत जी प्रिंसिपल हो गए, हेडमास्टर हो गए, बल्कि सुबह हेडमास्टर ही कहते थे। लीलाम्बर जी हो गए, हरि विनोद जी हो गए, ये चीना खान के हो गए, फिर कई लोग और भी थे, जगदीश चंद जी भी हो गए। ये स्कूल ठीक चलने लग गया। इसमें फिर मोहनलाल मोहन मोहनलाल शाह मोहनलाल साहब ये भी आए। फिर दूसरे 2-3 नाम थे। अब म्यूजिक टीचर थे, उनकी दुकान भी बाद में रिटायर होकर पान की दुकान खोली थी उन्होंने, वो हमारे थे। तो ऐसे स्कूल चला। उसके बाद इंटर खुला। इंटरमीडिएट में 1 साल 49 के करीबन पेपर आउट हो गया था या क्या हुआ था, मैथ्स का ये वगैरह इंग्लिश का। तो वो उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल के लिए मतलब डिग्री कॉलेज खोलने की बात शुरू करी। तो उस समय बिल्डिंग बनी थी जीना के पीरियड में। जीना के इलेक्शन हारने में हमारी भी स्कूल की बिल्डिंग में भी आग लग गई जी, जिसमें इसमें हॉल वगैरह है। तो स्कूल का पैसा भी लग गया होगा शायद, क्या। तो वो ठीक हुआ। फिर उसके बाद इसका फोटो पुरानी फोटो मेरे पास पड़ी है, इसकी बिल्डिंग की आउटलुक का, उसी को कैसे रिपेयर किया। तो चलता रहा। फिर अब्बादत जी ने थोड़ी सी होशियारी करी, लीलाम्बर जी को इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं सौंपने दिया, अपना बना रहे, कई फायदे ले। और नीलाम्बर जी का कहना ये था, अब मुझे अच्छा मानते थे इसलिए मेरे सामने कुछ हल्की सी बात भी कर देते थे, मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। नहीं तो मेरे को बहुत कुछ बात बताते थे वो, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया ज़्यादा, क्योंकि दुखी आदमी बता देता है कि कौन कैसा है। तो ये स्कूल का, ये तो है स्कूल हुआ। अब क्या पूछो, जीना के बारे में तो तुम्हें बता दिया। हाँ फिर उसके बाद ये डिग्री कॉलेज आगे बढ़ा फिर फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खोल तो दिया। तब प्रीवियस और फाइनल हुआ करते थे अलग अलग, प्रीवियस स्कूल के अंदर होते थे। इन्होंने खोल दिया और उसमें लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया, उनसे कहा तुम प्राइवेट दो। उसमें एक टीम आई वहाँ से, आगरा से, आगरा कॉलेज के, उन्होंने देखा, टीम आई, उसको दावत करके तर कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट अच्छी दी थी, जिसमें ये पब्लिक ग्राउंड को भी स्कूल की बिल्डिंग दिखा दिया, वो जहाँ पर मॉल बना है वहाँ से लेके तक ये सब जमीन स्कूल की है। वैसे एक्वायर वाली जो एक्वायर हो सकती थी लैंड तो थी बहुत इनके पास, लेकिन थी नहीं, वर्चुअली नहीं थी। तो खैर रिकॉग्निशन मिल गई। उसके बाद फिर महाजन आए। महाजन ने देखा दाखा, महाजन यहाँ जॉन रावत वगैरह, आर्थर रावत वगैरह थे, इनके मध्य किसी की ने लड़की पाल रखी थी, गोद ले रखे मतलब जैसे। और महाजन का भी लड़का इसी भूटिया टाइप का था, उसने भी पाल रखा था। दोनों को कांटा बैठा दिया है। अब क्या था, अब तो रिश्तेदारी होगी, तो कॉलेज को रिकॉग्निशन मिल गई। ये है रिकॉग्निशन। और ये सब इस मामले में ब्रेन जो चला अम्बादत जी का चला, और उससे उनकी पदवी भी बढ़ गई। और बाद में तो वो ऐसी स्थिति पे थे
जिस कॉलेज में चले जाए तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल डरते थे इनसे, इतनी बड़ी हस्ती हो गई थी अम्बा दत्त जी की। और वो अम्बा दत्त जी मेरी बात को हाँ कह देते थे, अच्छा। मेरी बात को सच मानते थे। तो आपने भी पढ़ा है उस कॉलेज में? हैं? आपने भी पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, अच्छा, पढ़ा है आपने। मैंने वहाँ पढ़ा है। और मुझे मालूम है क्योंकि एक साल नंदा देवी में हाँ। पुलिस वालों ने डंडे दिखा दिए। अच्छा। मैंने वो लड़के दंग आए, मेरे से कहने लगे आप भाई ये ऐसा हो। मैंने उस पुलिस वाले को पकड़ा, मैंने कहा देखो सरल भाव से मैंने कहा डंडे से काम नहीं चलता, इसको मत दिखाओ। उसने जो मेरे लिए डंडा उठाया तो स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद के नारे लगे। अच्छा। और लड़कों ने साला ऐसा उधम मचा दिया, 6 पुलिस वाले अपनी जान बचा के भागे और मंदिर के अंदर जूते चले, जूते सा पहन के ही घुस गए सब। तो ये हालत थी। अब मैं बैठ गया एक किनारे पे, मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। अम्बा दत्त जी को किसी ने बताया, अम्बा दत्त जी आए, मेरे को मिलाए, मैंने कहानी बता दी उनको, वो चले गए, ख़त्म होगी बात इतने में। दूसरे दिन बच्चों के 6-7 बच्चे जो पहचानते थे पुलिस वालों को, वो हुए मेरे को, मैं तो अलग रहा। मैंने कहा मैं नहीं जाई, मैं देखा ही नहीं मैंने सूरत सालों उनकी। उन बच्चों ने देखा, उन्होंने कहा माफ़ी मांगो, उन्होंने माफ़ी मांग दी, सब हुआ। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, लिख उसने कहा नहीं इनकी नौकरी चली जाएगी लिखित में, ASP वगैरह ने, तो वो छूट गए। तो लड़कियों की एंट्री कब हुई कॉलेज में? कॉलेज में हाँ। लड़कियों की हाँ। लड़कियों की कीमत है 1949 के बाद, अच्छा। जब जिस साल पेपर लीक हुए उसके बाद उसमें 6 लड़कियां थी। कौन कौन थी वो? दया जोशी, हाँ। उमेश चंद जी की भांजी। अच्छा। दया जोशी सेंट्रल लॉज, हाँ। बसंती जोशी मेरी बहन, हाँ। दीदी मेरी दीदी हुई है। हाँ। उसे त्रिशला जैन, त्रिशला जैन। अच्छा। हाँ वो त्रिशला जैन एक बर्तन की दुकान वाला आदमी था, उसकी लड़की ये। और वो बहुत फेमस आदमी था जैन। और एक नंदी बिष्ट थी, एक आनंदी वर्मा, जी। ये आनंदी 6 लड़कियां थी। अच्छा। मैंने नाम भी गिना दिए तुम्हें। जी। नंदी वर्मा इसमें सरनेम में आगे पीछे हो सकता है। हाँ। और ऐसे ये स्कूल चलता रहा। जी। पहला बैच निकला, उसके बाद उन्होंने BT खोल दिया। अच्छा। BT खोलने का मतलब परमिशन मिल गई ना, देखो हाँ। हाँ। नहीं मिलती इतनी जल्दी। जी। BT में पैसा कमाई होती है स्कूल की। अपने कॉलेज ने पैसा कमाया उससे। कमाया क्या, अब्बा दत्त जी ने तो डिग्री कॉलेज में आधे से ज़्यादा बच्चे फीस माफ़ी, आधी भी फीस, किसी की पूरी माफ़, ऐसा किया है, ऐसे गांव के बच्चों को पढ़ाया है और गरीबों के बच्चों को पढ़ाया है। कुमाऊं क्या, सल्ट पट्टी जो है, जो गढ़वाल के हिस्सा मिलता है, वो उनके लड़के में यहाँ आके पढ़ा। नैनीताल में अब यहाँ खुल गया था, तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने नैनीताल खोली। उन्होंने कैसे खोली, दान सिंह मालदार की लकड़ी फंस गई थी। कहाँ पर, कश्मीर में लकड़ी कटी थी, वो चली गई पाकिस्तान में। उसको इन्होंने दिवाया और उससे कहा 6 लाख रुपए डोनेट कर। उस 6 लाख को लगा करके डिग्री कॉलेज नैनीताल में खुला। अच्छा। मतलब पहले अल्मोड़े में खुला, उसके बाद वहाँ खुला। वहाँ क्योंकि वो MP थे वहाँ के, नैनीताल के, तो उन्होंने उसको सरकारी बना दिया स्कूल और अच्छा हुआ। अम्बा दत्त जी ने पूरा
को जागृत किया एजुकेशन के लिए, जिस समय यहाँ से बच्चे ग्रेजुएट होके निकले, वो 50 सन में वो लगा, क्या कहते हैं, प्लानिंग आई, कोई एडीओ बना, कोई वीडियो बना, कोई क्लर्क बन गया वहीं पर ग्रेजुएट होने के बाद। तो ऐसे नौकरियां मिलती चली गई लोगों को। तो इसलिए अब्बा दत्त जी को मैं कहता हूँ कुमाऊं का इतिहास बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ है। जी जी जी। तो जीना साहब को तो ऊपर ही पर, अब जो बिल्डिंग बनी, हॉल वगैरह बना, ये लोन लेके आए। लोन लिया डॉक्टर कुठियारी से, अच्छा। वो थे, वहाँ से लोन लिया, कितना, 60,000। और 60,000 रुपये इनको अपने लगाने थे। इत्तेफाक से तकदीर अच्छी थी, जो मोड़ के पास तो अपने पत्थर देखे हैं अभी, कौन से मोड़ में? जो कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, हाँ 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 उसके बोर्ड पे पत्थर है। जी। वो पत्थर की चट्टानें आगे तक थी। हाँ हाँ वो पत्थर को बेच करके वहाँ बना, हाँ। पत्थर किराया वहाँ से आया। पब्लिक का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ये उनकी चांस है, एक्वायर कर रखी थी, ले खरीद लिया था, तो इससे ये बन गया। और उसी से फिर उन्होंने 60,000 फिर सेक्शन लेके आए, तो हॉस्टल बना, 30 कमरे का हॉस्टल है। कहाँ बना था ये? यहीं पर जहाँ पर आपकी बिल्डिंग बनी है, हाँ हॉल बना है, हाँ। हॉल के नीचे को अच्छा। बगल में बना है ना, वो 30 कम है, उसमें एनसीसी वगैरह खोल रखी शायद इन्होंने अब। वो वो बना, उसमें भी पैसा किसी से नहीं लिया इन्होंने। उसके बगल में हॉस्टल के लिए खाने का वो खोला, कैंटीन, कैंटीन की बिल्डिंग भी उसी से बनी। इतना तो अम्बादत जी बना गए। इन्होंने क्या किया? जी जी जी। जीना साहब ने क्या किया? डिफंक थे, पागल हो गए थे, तो उसके नाम पे खोल दिया।